आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजनगरी आगरा को शिव की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि आगरा के चारों कोनों पर 4 महादेव, बल्केश्वर महादेव, कैलाश महादेव, पृथ्वीनाथ महादेव, राजेश्वर महादेव विराजमान हैं। तो आगरा के मध्य में मनकामेश्वर महादेव गर्भगृह में विराजमान हैं। शिवरात्रि आगरा में बड़े ही भव्य और भक्तिपूर्ण तरीके से मनाई जाती है। 4 पहर में अलग अलग 4 पूजा अर्चना और श्रृंगार भोलेनाथ के किए जाते हैं। भक्त अपनी मनोकामना लेकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। श्रृंगार के बाद भोलेनाथ की अलौकिक छवि दिखाई देती है और बम बम भोले से शिवालय गुंजयमान हो जाता है। शिव मंदिर महंतों ने शिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है और भक्त भी भगवान की भक्ति के लिए तैयार हैं। आगरा से न्यूज़ 9 भारत के लिए अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। महेंद्र जी, शिवरात्रि है, शिवरात्रि का क्या महत्व है? बाबा मनकामेश्वर नाथ विराजमान है, मन की इच्छा पूरी करते हैं, आप मुख्य महत्व है, तो क्या है शिवरात्रि? शिवरात्रि भगवान शंकर का वह स्वरूप है जिस पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। जब ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इस बात पर निर्णय पर कि भाई कौन बड़ा है युद्ध हुआ, तो उस परस्पर युद्ध में स्थिति ये आ गई कि ब्रह्मा जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र और नारायण ने जो है नारायण अस्त्र का प्रयोग करने के लिए तैयार हो गए, तत्पर हो गए, उद्यत हो गए। तो उस समय पर उनके बीच में एक शिवलिंग की उत्पत्ति हो गई और उस शिवलिंग की उत्पत्ति जब हुई तो वो इतना विशाल था कि उसका और छोर का पता नहीं था, ना आदि का पता था, ना जो है अंत का पता था। तो उस समय पर दोनों में निर्णय ये हुआ भगवान ब्रह्मा जी महाराज और नारायण में कि जो कोई भी इसका आदि या अंत का प्राप्ति कर लेगा तो वही बड़ा माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी महाराज हंसा अवतार लेकर के और भगवान नारायण जो है वारा अवतार लेकर के आकाश और पाताल की ओर चले। तो जब वे चले तो ब्रह्मा जी महाराज ने ऊपर से केतकी के पुष्प को आते हुए देखा। तो जब वो केतकी के पुष्प को आते हुए देखा तो उन्होंने केतकी के पुष्प से पूछा कि भाई तुम इसके प्रारंभ से आ रहे हो? तो केतकी पुष्प ने कहा प्रभु मैं तो करोड़ों वर्ष हो गए नीचे गिरते हुए, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। बोले ठीक है, तुम गवाही दे दोगे? बोले हाँ मैं दे दूंगा। तो ब्रह्मा जी महाराज की ऐसी बात को सुन करके ब्रह्मा जी महाराज केतकी के पुष्प को गवाह बना करके नारायण के सामने लाने लगे। तो रास्ते में मार्ग में जो है गाय भी मिली, तो गाय को भी उन्होंने कहा कि भाई तुम गवाही दे दोगी? तो गाय माँ ने कहा ठीक है हम भी दे देंगे। तो दोनों को लेकर के आए। तो जब नारायण को ये पता लगा कि ब्रह्मा जी महाराज ने इसका आदि खोज लिया, अर्थात इसका प्रारंभ खोज लिया, तो उनका पूजा करने के लिए तत्पर हुए। इसी समय शिवलिंग को फोड़ करके भगवान शंकर का एक स्वरूप प्रकट हुआ और वह भगवान ब्रह्मा को मारने के लिए तत्पर हुआ। और जिस समय वह प्रकट हुए थे फोड़ करके शिवलिंग को, उस समय फाल्गुन कृष्ण पक्ष शिव चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती, अर्थात निर्गुण निराकार से सगुण साकार की उपासना का पर्याय है, प्रत्यक्ष है ये शिवरात्रि। शिव अर्थात निर्गुण निराकार स्वरूप, शिव शब्द अपने आप में निर्गुण निराकार स्वरूप है, इसीलिए हम लोग शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते। शिवलिंग अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है, जिसके कोई भाव नहीं है, जिसकी कोई आकृति नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन वह निर्गुण निराकार स्वरूप से सगुण साकार स्वरूप की प्राप्ति का ही नाम शिवरात्रि है। आगरा में बड़ा महत्व है, कहीं ना कहीं चारों कोनों पर 4 महादेव विराजमान है, बीच में हमारे मनकामेश्वर नाथ महाराज, तो क्या है इसका महत्व? देखिए आगरा भगवान शंकर की वस्तुतः एक शिव नगरी है और इस बात का पता हम केवल इस बात से नहीं लगा सकते कि 4 दिशाओं में 4 महादेव है। ये 4 महादेव जो है हमारी 4 दिशाओं के बिल्कुल अंतिम छोर पर थे। अब तो खैर आगरा काफी बढ़ गया जी, लेकिन इसके साथ में भगवान शंकर की नगरी है। इस बात का कैसे पता लगा कि सबसे प्रमुख बात है कि शंकर के जो गण हैं, जिनको हम कोतवाल के स्वरूप में भैरव जानते हैं, वही भी यहाँ विराजमान है। तो जैसे 4 दिशाओं में 4 महादेव, ऐसे ही 4 भैरव, मध्य में बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के दरबार में बटुक भैरव, तो 4 भैरव भी यहाँ पर विराजमान और विद्यमान है। तो इस कारण से भगवान शंकर की ये शिव नगरी के रूप में यहाँ पर इसको ये कहा जा सकता है कि भगवान शंकर की ही नगरी है आगरा। शिवरात्रि को लेकर कितनी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्या विशेष रहता है? शिवरात्रि पर हमारे यहाँ पर 4 पहर मुख्य माने जाते हैं। 4 पहर की 4 पूजाएं होती हैं और चारों पूजाओं का क्रम अलग अलग रहता है। अनुष्ठान की पद्धति से वैसे तो भगवान शंकर का बड़ा सुंदर सा भाव है कि जल के चढ़ाए जमलोक से उबार दे, चावल चढ़ाए सुरलोक ये देते हैं, बड़ा सुंदर सा भाव है। तो उसमें यह है कि आपको जैसा भाव आता है वैसे आप भाव से भगवान शंकर की पूजा अर्चना कीजिए। लेकिन अगर अनुष्ठान पद्धति के अंतर्गत में चले तो 4 पहर की 4 पूजा, जो कि रात्रि
10 बजे से प्रारंभ होती है और प्रातःकालीन सुबह 5 बजे तक जाती, 4 बजे तक जाती हैं। उन 4 पहर की 4 पूजाओं का क्रम होता है। भगवान शंकर का नियमित रुद्राभिषेक होता है, भगवान शंकर का जलाभिषेक होता है, भगवान शंकर का श्रृंगार आदि से भगवान शंकर को प्रसन्न प्रफुल्लित किया जाता है और भगवान शंकर का प्रातःकालीन वेला में उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो 4 पहर की 4 पूजाएं और 4 पूजाओं में षोडशोपचार से आप लोग पूजन करिए। भगवान शंकर बाबा मनोकामना जी आपके ऊपर कृपा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।